Assalamualaikum everyone, I am your host Muqaddas Chaudhary and you are watching Clinic with Times Now. Today we discuss about kidney issues and this video is very beneficial to all of you kidney sufferers. इस हवाले साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीउल्लाह खान, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल और साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुर्दे फेल होने की क्या वजूहात हैं? गुर्दे फेल होने की बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो गुर्दे फेल होने के मौजूद हैं। और जो अगर अब वजह पूछें तो वजह ये है कि इसमें जो सबसे मेन वजह है वो शुगर का मर्ज़ है। जैसे शुगर का मर्ज़ हमारा बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही वो गुर्दे को मुतासर करते हैं और उससे फिर ये है कि गुर्दे ख़राबी की तरफ चले जा रहे हैं। तो एक तो शुगर है, दूसरा ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जैसे सब लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर एक बीमारी है जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके मुख्तलिफ अज़ा मुतासर होने का ख़तरा होता है। जैसे उनको खुदा न खास्ता फालिज का अटैक हो सकता है, उनके गुर्दे सिकुड़ सकते हैं, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर प्रॉपर कोई कंट्रोल नहीं करता या उसकी मेडिकेशन कोई नहीं लेते तो उनमें फिर गुर्दे फेल होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या है कि गुर्दे की पत्थरियाँ जो हमारे, क्योंकि इलाका जो हमारा रीजन है वो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है पानी की कमी की वजह से, या यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाते हैं या कैल्शियम के स्टोन्स बन जाते हैं। तो अगर स्टोन्स काफ़ी लंबे अरसे के लिए रहते हैं वो और उनका प्रॉपर आप इलाज या पेशेंट इलाज नहीं करवाते तो उसमें ये होता है कि वो रुकावट पैदा करते हैं। रुकावट पैदा करने के साथ टाइम के साथ साथ फिर वो गुर्दे को ख़राबी की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा जो वजूहात में है तो उसमें कुछ गुर्दे की जो जिस्म के अंदर से बीमारियां होती हैं जिनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी क्या होता है कि जहां जिस्म के बाकी अज़ा मुतासर हो रहे होते हैं वहां पे गुर्दा भी ख़राबी की तरफ जा रहा होता है। तो उसको भी इनिशियल स्टेजेस पे देखा जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है और फिर उसका प्रॉपर इलाज भी किया जा सकता है। जी सर, कौन कौन सी बीमारियां गुर्दों को मुतासर करती हैं? ये जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की पत्थरियाँ हैं और बाकी कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। साथ में क्या है कि हम पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा भी दर्द हो तो हम कोई ना कोई पेन किलर इंजेक्शन लगवा लेते हैं या टैबलेट्स ले लेते हैं, या फिर आप लोकल मेडिकेशन ले लेते हैं कि कोई भी बीमारी है आप अपनी मर्ज़ी से जाते हैं किसी गली मोहल्ले के बैठे हकीम से या कोई प्रैक्टिशनर से आप दवाई ले लेते हैं तो वो भी आपके गुर्दे को मुतासर कर सकती हैं। पाकिस्तान में कितने मरीज़ हैं जिनकी डायलिसिस की सहूलत मौजूद है? पाकिस्तान में इस टाइम जो डायलिसिस की पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। जो मरीज़ जिनको डायलिसिस गुर्दे फेल होने के बाद डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन पॉपुलेशंस हैं जिनके गुर्दे ख़राब हैं पाकिस्तान के अंदर और उनको किसी न किसी सूरत गुर्दे की बीमारी का इलाज चाहिए या फिर उनको डायलिसिस की सहूलत चाहिए। तो ये जो नंबर है वो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है कि मरीज़ों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। उसमें जो मेजर वजह वो ये शुगर का मर्ज़ आ जाता है या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है कि हमारा बड़ा इनएक्टिव सा लाइफस्टाइल है, उसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे खाने पीने की कोई रूटीन नहीं, हमारे नमक खाने की कोई रूटीन नहीं है, तो हमारी कोई लाइफ की रूटीन नहीं है। तो ये इसके साथ ना ऑटोमेटिकली हमारे गुर्दे भी मुतासर होते जा रहे हैं। सर, गुर्दे फेल होने की अलामत क्या है? हाँ, गुर्दे फेल होने की बहुत सारी अलामात हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं कि वैसे तो बहुत ज़्यादा अलामात हैं। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनको बोल सकते हैं, वो 6 मंथ्स के भी हो सकते हैं, 12 ईयर्स के हो सकते हैं। उनमें क्या होता है कि सुबह जब कोई बच्चा या बड़ा बंदा उठता है आंखों पे अगर सोजिश होना शुरू हो जाए तो ये गुर्दे फेल होने की सबसे बड़ी पहली अलामत है। वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, कमोड में अगर झाग बहुत ज़्यादा बनती है तो ये भी उसकी अलामात है। ये तो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे अलामात हैं। बट अगर किसी मरीज़ के गुर्दे ख़राब हो चुके हैं वो आप उसके साथ क्या हो सकता है कि सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को सांस ख़राब होता है, चलने से थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है। फिर क्या होता है कि टांगों पे सोजिश पड़ जाती है, आंखों पे सोजिश होती है और वो बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि उसका पेट भी फूल जाता है, उसके लंग्स के अंदर भी पानी पड़ जाता है।
तो फिर उसके लिए रात को सोना बड़ा मुश्किल होता है। मरीज़ रात को जो ही लेटते हैं तो उनका सांस बंद होने लगता है, वो कहते हैं घुटन हो रही है, जी घबराहट हो रही है। वो बेसिकली क्या होता है कि जिस समय जब पानी इकट्ठा हो जाता है किसी भी मरीज़ के, जी तो वो फिर घबराहट भी होती है, उसका सांस बंद भी होता है। जी इसके अलावा क्या, एक तो सांस की तकलीफ़ होती है, दूसरा कमज़ोरी हो गई, उनको चलने में मसला है, तीसरी जो जो सबसे बड़ी अलामत जिनके लिए लोग जाते हैं, जी मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं या फिर लोकल लेवल पे अपने जीपीज़ जो होते हैं उनके पास जाते हैं, उनमें ये होता है कि भूख का बड़ा मसला होता है, भूख नहीं लगती, जी दिल ख़राब रहता है, उल्टियाँ आती हैं। तो वो जो मैंने देखा है उसमें ये होता है कि मरीज़ अपने मैदे का इलाज करते रहते हैं। जी इनिशियल स्टेजेस पे उनका मैदा ख़राब होता है, वो मैदे का इलाज करते 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 एट द एंड कोई डॉक्टर उनसे गुर्दे की रिपोर्ट करवाता है, तो उसमें पता चलता है ये जी मैदे का मसला नहीं था, ये गुर्दे का मसला है, जी और ये गुर्दे ख़राब होने की वजह से ये हो रहा है कि इनका ये जो भूख का मसला है। इसके अलावा क्या होता है कि नींद का मसला होता है, मरीज़ों को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, उनसे काम नहीं होता, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनके पट्टे जवाब दे जाते हैं, जिस समय दर्दें पड़ती हैं, उनको नूदगी में जा सकते हैं, बेहोशी में जा सकते हैं, उनको झटके लग सकते हैं। तो ये जो अलामात हैं, बेसिकली हम गुर्दे की बीमारी को 5 स्टेजेस में तकसीम करते हैं कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या स्टेज 5 है। स्टेज 5 जो भी पेशेंट क्रॉस करेगा उसके बाद डायलिसिस का अमल शुरू होता है। जी तो जी ये जो अलामात मैंने आपसे बात की है, ये भी डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट है। ये लाजमी नहीं कि हर पेशेंट के अंदर यही वाले अलामात हों और ये 100% यही वाले हों। किसी मरीज़ में मैदे का मसला हो सकता है, किसी को सोजिश हो सकती है, किसी को जी सांस का मसला हो सकता है, किसी को खून की कमी हो सकती है। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे जाके उस जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनकी अलामात भी मुख्तलिफ होती जाती हैं। मुख्तलिफ होती रहती हैं। सर, अगर किसी को गुर्दे की बीमारी के शक हो रहा है तो उसको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए? बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल सा यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन हम कहते हैं, जिसको पेशाब का मुआयना बोलते हैं। अगर वो हम करा लेते हैं और उसके अंदर प्रोटीन, आपका लैब अटेंडेंट, आपका लैब वाला या आपका डॉक्टर कह देता है कि जी प्रोटीन आ रही है, तो प्रोटीन का मतलब ये है कि आपके गुर्दे का फ़िल्टर लीक हो चुका है, वो प्रोटीन ज़ाया कर रहे हैं आपके जिस्म की, और फिर वक्त के साथ साथ ये प्रोटीन आगे जाके गुर्दे को ख़राब करेगी। तो आप सिंपल सा टेस्ट जिसको यूरिन कंप्लीट जी एग्जामिनेशन बोलते हैं वो करवाएं। साथ में एक होता है यूरिया एंड क्रिएटिनिन। जी हर किसी को पता है, हर बड़े कॉमन से टेस्ट हैं, किसी भी लोकल लेवल पे जाके लैब जी से हो बिल्कुल। सकते हैं कि आरएफटी बोलें, यूरिया और क्रिएटिनिन। अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा है तो वो भी एक टेस्ट है। तो ये 2 सिंपल से टेस्ट हैं। इसके साथ तीसरा जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है अल्ट्रासाउंड, जी गुर्दे का अल्ट्रासाउंड, कि गुर्दे गुर्दे का। में कोई पत्थरी तो नहीं पड़ी, गुर्दे में कोई रुकावट तो नहीं पड़ी, कोई प्रोस्टेट का मसला तो नहीं है, जी या फिर ये तो नहीं है कि गुर्दे में कोई जो उसका साइज़ का मसला हो रहा है कि जी उसका साइज़ कम तो नहीं हो रहा। तो ये अगर 2-3 चीज़ें हैं, अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोलता है तो इसका मतलब ये है कि गुर्दा मुतासर होना शुरू हो गया जी। है। सर, गुर्दे फेल का इलाज मुमकिन है? डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है। इनिशियल स्टेजेस में जो सीक्रेट स्टेज 5 होती है, 5 जो पहली स्टेजेस होती हैं, तो वो तो उसका इलाज हम मेडिसिन से करते होते हैं। अगर कोई मरीज़ हमें इस स्टेजेस में मिल जाता है या हमारे पास आ जाता है, तो हम उसका ना मेडिसिन के ज़रिए इलाज करते होते हैं। मेडिसिन देते हैं, बाकी कुछ परहेज़ बताते हैं, या फिर उनकी डाइट का हम बताते हैं, जी खुराक का बताते हैं। तो सीक्रेट स्टेज तक तो इलाज है। अगर वो उस स्टेज को क्रॉस कर जाता है, अगर वो सीक्रेट स्टेज 5 से आगे चला गया और उसकी अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो फिर हमें डायलिसिस की तरफ भी जाना पड़ सकता है, और फिर उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसकी तरफ भी हमें जाना पड़ सकता है। तो ये जो इलाज है ये हर स्टेज पे मुख्तलिफ है। ये आपका जो गुर्दे का डॉक्टर है वो ही डिसाइड करेगा कि इस स्टेज पे आपको कौन से इलाज की ज़रूरत कौन है। सा इलाज है? बट इलाज मुमकिन है। डायलिसिस हम तब करते हैं जब सारे इलाज ख़त्म हो जाए। जी जी तो डायलिसिस बिल्कुल एंड पे आता है। डायलिसिस से पहले बहुत इलाज के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। जी। सर, जिन मरीजों के गुर्दे वॉश या डायलिसिस होते हैं, क्या वो ठीक हो सकते हैं? जो गुर्दे फेल के मरीज़ हैं उनकी 2 कैटेगरीज़ हैं। हमने आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे भी देखा हुआ है, हमने लोगों से सुना हुआ भी है कि जी फ़लाँ हकीम के पास चले जाएँ जी तो वो बिल्कुल। दवाई देते हैं, गुर्दे ठीक हो जाते हैं। फ़लाँ बाबे के पास चले जाएँ तो वो दम करते हैं, गुर्दे ठीक हो जाते हैं। हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो नेफ्रोलॉजी यूनिट है साहिवाल का, एक बहुत ही अच्छा यूनिट है, और यहाँ पे हमारे पास भी मरीज़ इस तरीके से आते हैं और हम उनका इलाज करते हैं, उनके गुर्दे भी ठीक हो जाते हैं।
तो ये एक होता है AKI एक्यूट किडनी इंजरी जी और एक होता है CKD। CKD। जो CKD के पेशेंट हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता मसला चला है, गुर्दे का आहिस्ता आहिस्ता मसला उनको चला आ रहा था, उनको साल 2 साल से पता है और 6-7 साल बाद जाके हम उनको बोलते हैं जी अब आपके गुर्दे ख़राब हो गए। जी ये पेशेंट होते हैं CKD के। CKD के। इनमें रिवर्सिबिलिटी का एलिमेंट कम होता है। हम्म। और जो AKI के पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है, किसी का अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ा है, जी उसका गुर्दा फेल हो जाता है, उसने कोई देसी दवाई खाई है, उसका गुर्दा फेल हो जाता है, उसने कोई वो गंदम वाली गोलियां खाई हैं, गुर्दा फेल हो जाता है, उसने काला पत्थर खाया, गुर्दा फेल हो जाता है, उसको पेशाब का इन्फेक्शन हुआ है, गुर्दा फेल हो जाता है। तो ये AKI के जो पेशेंट हैं जिनमें दूसरा ये जो इसमें कैटेगरीज में फॉल करते हैं वो ख़वातीन है, जी प्रेगनेंसी के अंदर ख़ास जी तौर पे। प्रेगनेंसी में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या फिर बच्चा पैदा होने से पहले ब्लीडिंग होती है या बाद में ब्लीडिंग होती है, जी तो उनमें भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो ये कैटेगरी होती है AKI की। इनमें जो डायलिसिस की ज़रूरत होती है वो वक्ती तौर पे होती है। जी इनमें हमें लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती, इनके वक्ती तौर पे गुर्दे शट डाउन में चले जाते हैं। इनको हम 2-4 दफ़ा डायलिसिस करते हैं या 8-10 दफ़ा डायलिसिस करते हैं और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं। वो बेसिकली जो हमारे आजकल जो सोशल मीडिया पे पीर हकीम साहिबान बैठे हैं, वो इस चीज़ को कैश करते हैं कि जी असी ए की तरह ओ हो गया। बिल्कुल। ये ऐसा होता नहीं है, ये एक्यूट वाले पेशेंट होते हैं, इन्होंने ठीक होना ही होता है, चाहे वो जी हमसे इलाज करा रहे हों या वो कहीं और से करा रहे हों, इन्होंने ठीक होना होता है। जो पेशेंट ठीक नहीं होने वाले होते वो CKD के पेशेंट होते हैं, जो एक लंबी उनकी जो ड्यूरेशन होती है बीमारी की, उसके बाद वो डायलिसिस पे जाते हैं, तो वो उनके ठीक होने का चांस कम होता है। एक्यूट वाले ठीक हो जाते हैं। जी सर, गुर्दे फेल के मरीजों के लिए डायलिसिस के अलावा और क्या क्या इलाज है? डायलिसिस के अलावा और क्या क्या इलाज है? डायलिसिस लाजमी नहीं है कि जिसका डायलिसिस हो जाए उसको पूरी ज़िंदगी डायलिसिस की ज़रूरत है। डायलिसिस जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि जो एक्यूट किडनी इंजरी वाले पेशेंट हैं या जिसको एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं, जिनको वक्ती तौर पे डायलिसिस की ज़रूरत है, एक तो वो कैटेगरी है जिनको 2-4 दफ़ा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद उनका गुर्दा चलना जी शुरू हो जाता है। दूसरा मैंने आपको CKD का जिक्र किया कि वो जो पुराने पेशेंट्स होते हैं उनका डायलिसिस ही रहता है, बाद में भी जी उनको डायलिसिस ही कराना पड़ता है। तो इस तरह से कोई पेशेंट जिसको परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत हो, हम उसको कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। जी तो किडनी ट्रांसप्लांट जब हो जाता है तो फिर डायलिसिस से भी जान छूट जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, उसका खाना पीना बेहतर हो जाता है और उसकी जो अपनी लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है और डायलिसिस फ्री ज़िंदगी होती है उसकी। जी सर, क्या ये सहूलत साहिवाल में मौजूद है? सहीवाल में अभी तक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अब सहीवाल क्यों काफ़ी तब्दील हो गया, सहीवाल की सहूलियात जो हैं वो किसी भी बड़े जो शहर है उसके साथ कंपैरेटिव में बहुत अच्छी हैं। और हमारा जो हॉस्पिटल है सहीवाल टीचिंग हॉस्पिटल वो बहुत अच्छा है, उसमें नई बिल्डिंग्स भी बन गई है, बेड्स की मिकदार बढ़ गई है, हमारा जो नेफ्रोलॉजी यूनिट जी है वो बढ़ गया है, जो पहले 20 बेड्स पे था वो अब 50 बेड्स पे चला गया है, हमारा डायलिसिस सेंटर बहुत अच्छा हो गया है, हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं लाइक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा हो गया। तो हमारी सहूलियात बहुत अच्छी हो गई हैं और हम ट्रांसप्लांटेशन की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं और इंशाल्लाह। ये बहुत जल्द इंशाल्लाह आप खुशखबरी सुनेंगे कि सहीवाल में किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गया। तो उसके लिए जो मीटिंग्स होती हैं और जो उसके जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं या अप्रूवल्स होती हैं वो उस प्रोसेस में हम चले गए हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द खुशखबरी होगी सहीवाल के लोगों के लिए कि यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो गया जी है। इंशाल्लाह। सर, साहिवाल में गुर्दों के मरीजों के लिए क्या क्या सहूलियात है? सहीवाल में गुर्दों के मरीज़ों के लिए सारी वो सहूलियात हैं जो आप सोच सकते हैं या जो आप तवक्को रख सकते हैं या जो आपको किसी भी बड़े शहर में मिल सकती हैं। कि उनके लिए हम OPD सर्विसेज दे रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन हम OPD करते हैं, सोमवार बुध और जुमे को हम OPD करते हैं रेगुलर बेसिस पे। हमारे पास एक बहुत अच्छा जो वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ हीमोडायलिसिस है सहीवाल के अंदर, वो मौजूद है, हम डायलिसिस की सहूलत दे रहे हैं। अगर किसी मरीज़ को कोई तबीयत में मसला बनता है लाइक उसको टेम्परेचर है या सांस का मसला है या उसको दाखिले की ज़रूरत है, तो हमारे जी पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेफ्रोलॉजी यूनिट है, हम उसमें मरीज़ को दाखिल करके उसका मैक्सिमम इलाज करते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास मेडिसिन फ्री है, हमारे पास डायलिसिस की सहूलत फ्री है, हमारे पास जो लेबॉर्ट्री है उसकी सहूलत फ्री है और जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो सबसे बेस्ट है हमारे नेफ्रोलॉजी यूनिट में। तो अल्लाह का शुक्र है सहीवाल के लोगों के लिए और गिरद नवाह के लोगों के लिए ये बहुत
ही अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेफ्रोलॉजी यूनिट है और जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हर वक्त 24 आवर्स एमरजेंसी को भी डील करते हैं और इंडोर पेशेंट्स को भी डील करते हैं। जी सर, हमल के दौरान गुर्दा फेल होने की क्या वजह है और इसका इलाज क्या है? हमल के दौरान सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ख़वातीन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जी। अगर किसी का 130 से नीचे नीचे वेल एंड गुड, अगर बढ़ जाए, अगर 200 पे चला जाता है, ये एक रूटीन की बात है, चला जाता है क्योंकि प्रॉपर उनका चेकअप नहीं होता। जी। ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाए तो उनको ब्लीडिंग हो जाती है। हाँ, डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग हो जी। सकती है या डिलीवरी के दौरान जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो डील करती हैं उसके दौरान उनको ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर डिलीवरी के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है। इवन जो सी सेक्शन हाँ ख़वातीन जी। करवाती हैं तो उनमें ये ब्लीडिंग का आंसर हो सकता है, या जी। सी सेक्शन के दौरान ये होता है कि वो इन्वायरमेंट सही नहीं होता, या दही हैंडलिंग के दौरान इन्वायरमेंट सही नहीं होता तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जी। तो वो या तो ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, या ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के गुर्दे को मुतासर करती हैं और फिर वो ख़वातीन के गुर्दे फेल हो जाते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी रेशो है जो हम डील करते हैं इस तरह के मरीज़ों की, और उनके हमें डायलिसिस भी करने पड़ते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। 90 to 95% तक चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो जाएं, हमेशा के लिए उनकी डायलिसिस से जान छूट जाती है। जी सर, आखिर पे आप हमारे देखने वालों को किडनी के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे, किडनी पेशेंट्स को? किडनी पेशेंट्स बनने से पहले अपने आप को किडनी पेशेंट बनने से बचाएं। आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर का कंट्रोल अच्छा रखें। HbA1c आपकी 6 से नीचे होनी चाहिए, आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, आपकी रैंडम कंट्रोल में हो, और आप प्रॉपर मेडिकेशन लें शुगर के लिए। ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए आप नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, फास्ट फूड से अवॉइड करना है आपने, ब्लड प्रेशर की रेगुलर मेडिसिन लें, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता गुर्दे मुतासर होना शुरू हो गए हैं तो फिर प्रॉपर अपने गुर्दे के स्पेशलिस्ट से दवाई लें, उनकी एडवाइस पे फॉलो करें, नमक कम इस्तेमाल करें, पानी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है आपकी खुराक में, पानी कम इस्तेमाल करें उसमें, और बाकी जो गुर्दे बचाने वाली दवाइयाँ वो रेगुलर इस्तेमाल करें। पेन किलर्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, या देसी दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आप पहले ये कोशिश करें कि आप गुर्दे की बीमारी से बचें। खुदा न खास्ता किसी को हो गई तो उसको चाहिए कि वो उसको बड़ा सीरियस ले, उसका रेगुलर चेकअप करवाए, रेगुलर अपने टेस्ट करवाए और रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन ले, ताकि गुर्दे की बीमारी इनिशियल स्टेजेस पे रुक जाए, उसको बढ़ने से बचाया जाए। जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें टाइम दिया, और ये वीडियो किडनी सफ़र्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।